20वां प्रकरण, सूत्र नंबर 3। आज हमें कह रहे हैं स्वस्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। फिर से पढ़ूं इसको। स्वस्वरूप की कहाँ रूपिता है, कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ बंध है अथवा कहाँ मोक्ष है। इसमें बता रहे हैं आत्मज्ञानी की स्थिति अनिर्वचनीय होती है, उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। जनक उस स्थिति का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है, अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं। अन्य सभी स्वरूप ओढ़े हुए हैं जो भ्रम से सत्य प्रतीत होते हैं, अतः ये माया मात्र है। इस माया का पर्दा हटने पर निज आत्म स्वरूप का बोध होता है, किंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, जिसे देखा जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान तथा अविद्या अर्थात संसार भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भ्रांतियां हैं, दोनों ही माया है। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद भी नहीं है, क्योंकि अहंकार से ही मैं की प्रतीति होती है एवं मैं होने पर ही यह का आभास होता है। आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। यानी मैं होने पर कि मैं ये हूं तो यह का आभास होता है, यानी तब हम दूसरे को दूसरा देखते हैं। सेकंड पर्सन तभी देखते हैं जब हम खुद को मैं के रूप में देख रहे हैं, यानी दो का भाव आता है। तो आत्मा एक ही है, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए यह भेद भी नहीं रहता। जहां मैं नहीं वहां मेरा भी नहीं है। आत्मा का कोई बंध नहीं है, इसलिए मोक्ष भी नहीं है। बंध मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक अज्ञान है तभी तक बंध है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंध नहीं है, न उसका मोक्ष ही है। वह तो नित्य है। बंध और मोक्ष दोनों का कारण अहंकार है। निरअहंकारी दोनों से मुक्त है। इतना ही है आज का लेसन, जिसमें आत्मज्ञानी की स्थिति बताई है कि उसकी स्थिति का वर्णन करना या अभिव्यक्त करना कठिन है, और जनक जी उसी स्थिति का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो आत्मा ही कहा निज स्वरूप है, उसका कोई रूप नहीं होता। आत्मा का जो हम आंखों से देख ले, आत्मा दिखाई नहीं देती। और लगता है कि जैसे शरीर धारण कर रखा है तो लगता है कि इसका ये रूप है, इसका ये नाम है, तो ये सब तो ऊपर से ओढ़े हुए हैं।
जो भ्रम के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। क्योंकि वास्तव में मनुष्य है तो आत्मा ही, शरीर तो केवल ऊपर का है ओढ़ा हुआ, तो हम शरीर ही देखते हैं, इसलिए आत्मा को जान नहीं पाते, तो हमें भ्रम प्रतीत होता है। तो यही माया मात्र है, और ये माया का पर्दा हटने से ही आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। और आत्मा में विद्या अविद्या भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों की माया है। अविद्या यानी संसार भी नहीं है, विद्या माने ज्ञान, ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों की माया है। और आत्मा में और यह का भेद भी नहीं रहता, क्योंकि अहंकार के कारण ही मैं की प्रतीति होती है, और मैं के कारण ही यह का आभास होता है। तो इसलिए बताया कि जहां मैं भी नहीं वहां मेरा भी नहीं, तो आत्मा में कोई बंधन नहीं होता और कोई मोक्ष भी नहीं। बंधन मात्र अज्ञान के कारण है, और जब अज्ञान है तभी बंधन है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं, वो नित्य है। और जो निरअहंकारी है वो दोनों से मुक्त है। थोड़ा सा हार्ड है आज, हाई लेवल। किरण आंटिया बताएंगी। देखिए भाई, आज है ना शब्द जरूर है, पर मतलब ये एक ही होता है कि जो आत्मा के एकत्व में आ गया ना, जैसे परमात्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उसी प्रकार ये आत्मा भी वो ब्रह्म ही है, उसी स्वरूप में ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए बताया, न तो सफलता असफलता है, न तू मैं है, न कहीं संकल्प विकल्प है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न कोई बंधन है, न मुक्ति है। मोक्ष भी तो तब होगा जब बंधन होगा, तो बंधन ही नहीं तो मुक्ति किससे प्राप्त करेगा। इसलिए बताया कि वो स्वयं प्रकाशी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर प्रकाश है, तो उसको प्रकाश के लिए ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। संसार में भी वो लिप्त नहीं है। अज्ञान है, संसार की जो बातें रहती वो अज्ञान ही है। उस तिमिर में हम फंस जाते हैं, तो मैं मेरा में भी फंस जाते हैं। तो यही कहा कि यह वह मैं मेरा कुछ भी तो नहीं है आत्मा वाले में, क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। परमात्मा सोचता है कि ये बच्चा मेरा है, ये नहीं है, इसका पालन पोषण करूं, इसका नहीं करूं, क्योंकि उनका अपना अंश है। वो माँ बाप को 5 बच्चे भी होंगे ना, तो अपना अंश है, उसके लिए कोई फर्क नहीं होता है। देखने में हम लोग बोल देते हैं कि ये मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, इसको करती है, और माँ के दिल से पूछो, कोई फर्क नहीं है उसके लिए। इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी अब कोई फर्क नहीं है, ना उसे कहीं बंधन प्रतीत होता है, क्योंकि और मोक्ष की इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बंधन ही नहीं है। तो बहुत ही सुंदर से बताया, ना संकल्प विकल्प चलेंगे, न ज्ञान अज्ञान का चक्कर है, न मैं मेरे का, क्योंकि मैं मेरा भी अहंकारवश होता है। तो कहा कि आत्मा का तो न कोई रूप है, न आकार है, जिस शरीर में आ गई वही आकार हम मान लेते हैं, पर वो तो निराकार है। क्योंकि तभी तो जब शरीर से निकलती है तो हमको दिखती है क्या? कभी नहीं दिखती है। कितने भी ताले लगा के रखो, कितने भी आप कैमरे चालू कर दो, पर उसको आप कैच नहीं कर सकोगे, उसके आकार को। तो एक अरूपी है आत्मा, उसका पर स्वरूप है, जो स्वरूप में स्थित हो गया, जो आत्मभाव वही स्वरूप है हमारा। तो उसमें जब स्वरूप हो गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर अब जीवन से प्रयोजन ये है कि जीवन मिला है तो वो उस जीवन को सुंदर ढंग से जीते हैं, और वो एक लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। ऐसा जीवन हम इंसान के रूप में आए हैं तो हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, तभी तो संतों का अनुकरण करते हैं लोग। क्यों? हर भाव से अलग हम कैसे भी विचार लेके जाएं, यदि संतों के लिए हमारा विचार मन में गलत होगा ना, तो भी हमारे लिए वो गलत नहीं सोचेंगे, उनके लिए शत्रु मित्र दुश्मन कुछ भी नहीं। तो बहुत ही सुंदर है कि आत्मा स्वयं प्रकाशी है, न कोई बंधन है, न ज्ञान ज्ञान का घेरा है, उसके स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है वो मतलब स्वयं में स्थित है। कहा ना कि स्वयं में स्थित रहे वही तो स्वर्ग है। तो ऊपर भी स्वर्ग उसी के लिए है जो आत्मा भाव में है। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नवीता है क्या? हाँ, हरिओम पूजा। हाँ, हरि। हाँ, आज के सूत्र में यही बताया कि जैसे पहले तो कहा कि आत्मज्ञानी की स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय होती है, कठिन अभिव्यक्त करना उसको। लेकिन जनक जी इस स्थिति का वर्णन, मतलब वो भी कहा प्रयास कर रहे हैं।
तो इसमें ये बताया कि आत्मा ही निज स्वरूप है, कि आत्मा ही हमारा खुद का स्वरूप है। अन्य जो भी स्वरूप है वो तो कहा कि भ्रम भ्रम मात्र है, माया मात्र है, जो हमें लगते सत्य है लेकिन एक्चुअली में वो सत्य है ही नहीं। तो यही कहा कि जब इस माया का पर्दा हटता है तो हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। फिर साथ में ये भी इसमें कहा कि आत्मा का कोई रूप नहीं है कि हम सोचे कि वो पर्दा हट गया और हमें कुछ दिख जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा कि मतलब न इसे देखा जा सकता है और न इसका इसलिए वर्णन करना भी मुश्किल है, कि केवल अनुभव किया जा सकता है। फिर वही कि इसमें दो का भाव है ही नहीं, विद्या विद्या का भाव नहीं है, यानी वो ज्ञान संसार कुछ भी नहीं है, सब सब ये भ्रांति, इन सबको माया कहा है। बोले इन सब से मुक्त हो जाता, बस केवल एक आत्मा है ये प्रतीति होती है। यानी कि इसमें कहा कि आत्मा में मैं की वजह से कहा दूसरा, यानी यह भी दिखता है हमें, तो ये दोनों ही खत्म हो जाते, मैं ही नहीं रहता तो यह भी नहीं होता है, बस केवल एक आत्मा ही रहती है। तो इसीलिए कहा कि न कोई यहाँ पे बंधन है न कोई मोक्ष है, कि बंधन और मोक्ष भी दोनों का कारण ही अहंकार बताया है, लेकिन ये दोनों से ही परे है। और मतलब बंधन और मोक्ष क्या है कि एक जैसे जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक हम बंधन में होते, तो वो स्थिति विशेष पे हो गया, हमेशा नहीं रहने वाले। लेकिन आत्मा हमेशा है, नित्य है, और अहंकार से मतलब निरहंकारी इन सब से दोनों से मुक्त है, यानी बंधन और मोक्ष दोनों से मुक्त आत्मज्ञानी होता है। हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।